Hello everyone and Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you people are doing well and enjoying a very beautiful life. Ladies and gentlemen, I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Hope so people are doing well. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one of the very important chapter, one of the very important subject from BS English semester 8, which is Russian literature. We were discussing in detail this subject and we were covering different genres of literature just like plays, dramas, novels, short stories, etc. So today we are going to discuss another masterpiece from Russian literature, which is a short story, and the name of the short story is The Overcoat. And this short story is written by one of the prominent short story writer of Russian literature, Nikolai Gogol. This is the name of the short story writer, Nikolai Gogol. So let's see what is in this short story. So first of all, we will discuss about the short biography of the writer, the short story writer Nikolai Gogol. You can see the picture on the right corner. So basically, he was born in 1809 and he died on 1852 after the age of 43 years. He was born in यूक्रेन एंड डाइड इन रशिया. बेसिकली ये यूक्रेन के अंदर पैदा किस तरह से हुआ था वो थोड़ा सा समझ लीजिए. बेसिकली गोगोल की जो बर्थ हुई थी वो रशिया के अंदर ही हुई थी. उस वक़्त यूक्रेन नाम की कोई जगह, कोई मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यूक्रेन रशिया से अलग हुआ तब उसको अलग नाम दिया गया यूक्रेन. और जिस जगह पे रशिया में गोगोल साहब पैदा हुए थे वो आज का यूक्रेन का हिस्सा है. दैट्स वाई इसकी जो बर्थ लिखी है वो यूक्रेन के अंदर लिखी है. बाय प्रोफेशन ही वाज अ रशियन नॉवलिस्ट. नॉवेल्स बहुत अच्छे लिखा करता था. शॉर्ट स्टोरी राइटर. शॉर्ट स्टोरी राइटर तो बहुत कमाल का है और इसकी आज एक हम शॉर्ट स्टोरी भी डिस्कस करेंगे. एंड ही वाज अ प्ले राइट. ड्रामास या प्ले भी लिखा करता था. Now it's time to discuss one of the important thing about Nikolai Gogol. And what is that? Basically, he used a term grotesque. This is the term which is used in literature, grotesque. This is the grotesque. अब grotesque क्या होता है वो देख लीजिए. Anything which is not normal, which looks like weird, and which is some kind of scary and monster type. कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ना हो, अजीब नज़र आती हो, ड्राउनी नज़र आती हो या एक मॉन्स्टर टाइप की हो, एक जिन्न भूत आप कह लें, जिसकी जो शक्ल हो वो अजीब हो, ह्यूमन जैसी ना हो, तो वो अगर किसी ने अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ की है तो इट मीन्स कि उसने जिस टर्म का यूज़ किया उसका ग्रोटेस्क बोलेंगे. तो बहुत से राइटर्स इस टर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन निकोलाई गोगोल साहब ने इस टर्म का यूज़ एक डिफरेंट वे के अंदर किया है. इससे पहले जो भी राइटर इस टर्म का यूज़ किया करता था वो फॉर द पर्पस ऑफ सीरियसनेस, संजीदा मामले के लिए यूज़ किया करता था. लेकिन गोगोल ने जो ग्रोटेस्क टर्म यूज़ की है ये इसने डराने के लिए भी और फ़नी एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, मीन्स के दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसने इस टर्म का यूज़ किया है, जिसके लिए इसको एक डिफरेंट टाइप का शॉर्ट स्टोरी राइटर भी समझा जाता है. और इसके बारे में एक बात फेमस है कि ही इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर, कि मॉडर्न रशियन लिटरेचर का इसको बानी भी कहा जाता है, इस कदर इसने अच्छा लिखा था. सो दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटर निकोलाई गोगोल. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ विल वी कवर दिस शॉर्ट स्टोरी. तो बेसिकली हम 5 से 6 चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके बदौलत हम इस शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे. टाइटल, सेटिंग, थीम्स, करैक्टर्स एंड स्टोरी. ये 5 चीज़ें हैं जिसके अंदर हम पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी हैव द टाइटल. टाइटल क्या जी? द ओवरकोट.
अब ओवरकोट एक काइंड का क्लॉक भी होता है, एक काइंड का मेंटल पीस मेंटल होता है, या बेसिकली ये जो ओवरकोट है ना, ये ट्रांसलेटेड नाम है। इसका जो रशियन के अंदर नाम था वो था शिनेल, SHINELL। ये रशिया के अंदर इस सब्जेक्ट का, इस टाइटल का, इस शॉर्ट स्टोरी का नाम था, लेकिन इसको जब ट्रांसलेट किया गया था तब उसको चेंज कर दिया गया। बेसिकली ओवरकोट वर्ल्ड लिटरेचर की फेमस कहानियों में से एक कहानी है, जिसके अंदर एक क्लर्क की ज़िंदगी के बारे में हमें पता चलता है। एक क्लर्क की ज़िंदगी के ज़रिए मुआशरे की नाइंसाफ़ी का पता चलता है। एक क्लर्क की ज़िंदगी के ज़रिए मुआशरे की बेहिसी को दिखाया गया है, और वो सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर ही देखेंगे। जी, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है सेटिंग। जो प्लेस इस स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो रशिया की ही जगह मिलेगी, ST सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी परफॉर्म हो रही होती, और जो वक़्त दिखाया जाएगा वो आपको मिड 19th सेंचुरी का दिखाया जाएगा, 1842 1842 का। स्टोरी भी तब ही पब्लिश की गई थी और स्टोरी परफॉर्म भी तब ही की गई थी। अब बात करते हैं जी बेसिक थीम्स की, जिसके गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूम रही है। सोशल इनजस्टिस, समाजी नाइंसाफ़ी। अगर आपकी हालत बुरी है, यू आर नॉट कैपेबल टू स्टैंड इन द पब्लिक, इन द मिडिल क्लास और अपर क्लास पीपल, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी ही होगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन कोई 80 से 90 साल पहले की कहानी है। उस वक़्त की कंडीशन और आज की कंडीशन आलमोस्ट सिमिलर ही है। उस वक़्त भी लोगों को उनकी ड्रेसिंग स्टेटस के हिसाब से जज किया जाता था, और आज भी उसी तरह से ही जज किया जाता है। इफ़ यू आर द पुअर देन आपको इनजस्टिस फेस करना ही पड़ेगा। नंबर 2, आइसोलेशन। इसके अंदर जो करैक्टर दिखाया जाएगा प्रोटैगनिस्ट, वो बेसिकली आइसोलेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से दूर रहता है। मटीरियलिज़म, व्हाट इज़ मटीरियलिज़म? जब आप दुनिया के अंदर रह के दुनिया की ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और आप चाहते हैं कि दुनिया की ही चीज़ें आपको पास मौजूद होनी चाहिए, तो उसको मटीरियलिज़म कहते हैं। कि आपके पास दुनिया के अंदर घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पावर हो, अच्छा कारोबार हो, हर लग्जरी आपके पास मौजूद हो, तो आप मटीरियलिज़म को शो कर रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव डीह्यूमनाइजेशन, इंसानियत की नाकदरी करना। डेफिनेटली अगर आप इंसान को उसका हक़ नहीं दे रहे, इंसान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो बेसिकली आप किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? आप डीह्यूमनाइजेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोल्ड गवर्नमेंट सिस्टम, के हुकूमती निज़ाम कितना बिगड़ चुका है, हुकूमती निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। जो पावर के अंदर लोग बैठे हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो लोगों को किस तरह से गलत रस्तों पे लेके जाते हैं, लोगों के साथ किस कदर जुल्म करते हैं, यू विल सी इन दिस शॉर्ट स्टोरी। तो ये कहानी इस तरह की चीज़ों की अक्कासी करती है। सेकेंड लास्ट वी हैव द करैक्टर्स के जो फर्स्ट नेम है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके प्रोनाउंस ज़रूर करेंगे ताकि आपको स्टोरी के अंदर कोई मुश्किल ना हो। इसका जो नेम है अकाक्या का के विच, ये इस तरह से प्रोनाउंस होता है, अकाक्या का के विच, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। आगे जो नाम आपको नज़र आ रहा है बेशमैचकिन, ये इसकी फैमिली का नेम है, मीन्स के इस फैमिली के नाम से ये जाना जाता है। अकाक्या का के विच बेशमैचकिन, ये है इसका फुल नेम, लेकिन हम इसको याद रखेंगे अकाके या अकाकी के नाम से, ताकि इजीली प्रोनाउंस आप कर सकें। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, इस कहानी का जो हीरो है वो अकाके है। ये एक हीरो है, सादा सा आदमी है, गरीब आदमी है, एक गवर्नमेंट क्लर्क है, शायर टाइप का बंदा है, इनोसेंट हार्ड वर्किंग किस्म का इंसान है। ये थी जी इसकी कुछ क्वालिटीज़। हीरो है, सिंपल है, पुअर गवर्नमेंट क्लर्क है, शायर है, इनोसेंट है और हार्ड वर्किंग आदमी है ये।
इसका सिर्फ एक ही काम है कि फ़ाइल्स की कॉपी करनी होती है इसने। जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है उसके अंदर एक ही काम है कि इसने डिफरेंट फाइल्स की कॉपी करनी होती है, और मुआशरा इससे नज़रअंदाज भी करता है और इसकी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा करता है। ये जी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। एट सेकंड कैरेक्टर वी हैव पेट्रोविच द टेलर। ये एक दर्जी है जी जो अकाके का ओवरकोट सिलाई करता है। ये एक किस्म का एरोगेंट कह लें या स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा है, और ये शराबी भी है। देन वी हैव द इम्पोर्टेंट पर्सन। ये बेसिकली स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी माजरत। PERSON ए गलती से यहाँ पे आ गया, तो ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पर्सन ये एक एनोनिमस करेक्टर है जी, और यही वो बंदा है जो कोल्ड गवर्नमेंट सिस्टम को जाहिर करेगा, अथॉरिटी वाला बंदा है। द घोस्ट, घोस्ट कहते हैं जी भूत को। वो जो टर्म यूज़ हुई थी ग्रोह, कौन सी टर्म यूज़ हुई थी जो आपको बताया था, ग्रोटेस्क, तो ये घोस्ट उसी को जाहिर करेगा। अब ये जो घोस्ट है ये बेसिकली आपके फर्स्ट कैरेक्टर जो है अकाकी, उसी का घोस्ट है क्योंकि उसकी मौत हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थे जी 4 कैरेक्टर्स। इन्हीं कैरेक्टर्स की बेस पे हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द स्टोरी। अब जो कहानी का आगाज़ होता है, जो नरेटर होता है, वो 2-3 चीज़ों के बारे में हमें पहले बता देता है। फर्स्ट बताता है जो अकाके की फैमिली है बैश मैचकिन, उसके बारे में बताता है कि ये जो नाम है ये ओरिजिनेट किया गया बैश मार्क से, और बैश मार्क का मतलब होता है शू, मीन्स के जूते। अब फैमिली का नाम ही देखें, शू जूते के नाम से रखा गया है, तो लोग उनको जूतों की तरह ही ट्रीट करते हैं, मीन्स कि उसकी फैमिली को, कि जूते पाँव के नीचे होते हैं तो ये लोग भी पाँव के नीचे ही रखेंगे। ठीक है जी। तो दूसरी काके के नाम का जिक्र किया जाता है कि वो भी एक फ़नी नेम है। बेसिकली वो उसकी माँ ने ही उसका नाम रखा था, तो जो कि एक फ़नी टाइप का नाम रखा गया था। ये थी जी कुछ स्टार्टिंग लाइन जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है। अब आगे की बात, आगे की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। अकाके की ज़िंदगी बड़ी ही सादा सी थी, या बड़ी ही स्याह डार्क टाइप की ज़िंदगी थी, मीन्स कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई रोशनी नहीं थी। अपनी ज़िंदगी उसने कॉपी वर्क पे ही गुजार दी थी, मीन्स के दफ्तर के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था और कॉपी करते करते ही अपना दिन गुजार लेता था। ज़िंदगी के अंदर हर काम को वो नज़रअंदाज करता था, उसका फोकस सिर्फ उसके काम पे ही होता था। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किसी किस्म का वो ध्यान नहीं देता था। उसको खाने के जायकों का नहीं पता था, कपड़ों का नहीं पता था, ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता था, किसी किस्म का उसको कोई भी चीज़ का नहीं पता था। हर एक चीज़ को वो इग्नोर करता था। और जो इसके साथ कॉलीग्स होते थे, काम करने वाले होते थे, उनसे भी किसी किस्म का इसका राब्ता नहीं होता था। जो दूसरे क्लर्क्स थे, इसके कॉलीग्स थे, वो इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे हर एक चीज़ में, लेकिन ये उनको भी नज़रअंदाज कर देते, इसको बुरा ही भी नहीं लगता था। कभी कभार वो इसको ज़्यादा तंग करते तो ये कहता कि मुझे तनहा छोड़ दो, मैं आइसोलेशन के अंदर रहना चाहता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से कहानी का आगाज़ होता है। अब जो अकाके था वो अपनी ज़िंदगी से ही वॉज़ अ बिट सेटिस्फाइड, थोड़ा सा मुतमईन था, लेकिन एस टी पीटर्सबर्ग के जो कंडीशन थे, हालात थे, वो आए दिन बिगड़ रहे थे, तो ये उन मुश्किल हालात का सामना नहीं कर रहा था। तो इसी तरह वक्त गुज़रता गया तो एक दिन इसको सोच आई कि जो मेरा ओवरकोट है, जो मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, वो बहुत ख़राब हो चुका है, ओल्ड भी हो चुका है, मीन्स के पुराना हो चुका है, और टैटर्ड हो चुका है। टैटर्ड कहते हैं फटा हुआ, कि वो फट भी गया है। तो ये डिसाइड करता है कि वो एक टेलर के पास जाएगा और उससे एक नया कोट सिलाई करवाएगा। तो ये चला जाता है पेट्रोविच के पास, जो कि एक टेलर है, अल्कोहलिक है, और दर्जी से कहता है कि मेरे कोट को ना रिपेयर कर दो। ये नहीं कहता कि नया लेना है, वो कहता है कि रिपेयर कर दो, मीन्स कि इसकी मरम्मत कर दो। तो जो टेलर होता है वो कहता है कि कोट तो बड़ा पुराना हो चुका है, फटा हुआ भी हो चुका है, तो आप ऐसा करो कि आप एक नया ले लो। यू विल हैव टू पे 150 रबल्स, 150 रबल्स दो तो आपको एक नया कोट मिल जाएगा। वो कहता है कि इतने पैसे तो नहीं, खैर जी कुछ पैसे मैनेज करके, बोनस वगैरह करके ना, तो मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा। तो खैर जी इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, तो ला के ना वो पेट्रोविच को दे देता है। दोनों ही मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं कोट के लिए, और
कपड़ा ख़रीद के जो पेट्रोविच है वो उसका ओवर कोट तैयार करना शुरू कर देता है। इट टेक्स आलमोस्ट 2 वीक्स। वो तैयार करते करते पेट्रोविच को तकरीबन 2 हफ्ते लगे। 2 हफ्ते लगने के बाद जो कोट था वो तैयार हो चुका था, ओवर कोट बन चुका था, और पेट्रोविच उस ओवर कोट को अकाके की घर पे पार्सल कर देता है। मीन्स कि वो ख़ुद नहीं लेने आता, वो उसको पार्सल कर देता है। तो जब पार्सल कर देता है तो अकाके को वो मिलता है को ओवरकोट, वो उसको पहनता है और पहन के वो अगले दिन दफ्तर या डिपार्टमेंट चला जाता है जहाँ पे वो काम करता है। जब लोग उसका एक नया ओवरकोट देखते हैं तो सब लोग उसको मुबारकबाद देते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारा कोट है। तो उसके जो साथी होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उसको कहते हैं कि आज रात फिर पार्टी होनी चाहिए, तो आप हमारे पास आ जाएगा, वी विल एंजॉय अ लॉट। तो उस रात जो अकाके होता है वो तैयार श्यार होके अपना नया ओवरकोट पहन के एसटी पीटर्सबर्ग के डिस्ट्रिक्ट की तरफ चला जाता है, जो कि अमीर लोगों का, मीन्स के जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। जब वो वहाँ पार्टी वाली जगह पे पहुँचता है तो सारे लोग एक दफ़ा फिर उसके कोट की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, तारीफ़ें करते हैं, बातचीत करते हैं, और एंड पे वो अकाके को कहते हैं कि आप शराब भी पी लो, क्योंकि मौका भी अच्छा है, खुशी का दिन है और पार्टी भी है, तो आप शराब पी लो। खैर जिसको मजबूर करके शराब पिला देते हैं। इसी तरह डांस करते, पार्टी करते, शराब पीते, बातचीत करते काफ़ी देर हो जाती है। घर वापसी पे उसको लेट हो जाती है। अब घर वापसी वो आ रहा होता है, रास्ते में उसको 2 थीव्स, 2 चोर मिलते हैं जो उसका नया ओवरकोट चोरी कर लेते हैं और उसको मारते भी बहुत हैं। ये सारा सीन सामने एक गार्ड देख रहा होता है। गार्ड अकाकी को कहता है कि सुबह पुलिस स्टेशन चले जाना और पुलिस स्टेशन जाके ये सब कुछ बता देना। वो मजबूर और बेबस होता है, वो उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता। खैर जी वो घर वापस आता है। इसके घर की जो लैंड लेडी होती है उसको सब कुछ बताया जाता है। तो लैंड लेडी कहती है यू मस्ट गो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट, कि आप ना ये मामला लेके जाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट की तरफ। वो लोग तुम्हारी आवाज़ भी सुनेंगे और तुम्हारा कोर्ट भी तुम्हें वापस दिला देंगे। खैर जी अगली सुबह होती है तो ये पुलिस स्टेशन चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास। तो सारा दिन वहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन इसकी बारी नहीं आती, इसको बुलाया नहीं जाता। सारा दिन इंतज़ार करने के बाद पुलिस ऑफिसर इसको बुलाते हैं और इसे सारा मामला पूछते हैं। ये सब कुछ बताता है तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इसके ऊपर ही शक करना शुरू कर देते हैं कि ये सारा मामला, तुम्हारी अपनी कंडीशन देखो, फटा पुराना तुमने कोट पहना हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर जब इसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो ये वापस घर आ जाता है। अगले दिन ये दफ्तर अपना पुराना कोट पहन के चला जाता है। तो इसका एक कॉलीग इसके पास आता है और वो सारा मामला पूछता है, उसको बताता है। तो इसका कॉलीग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको एक पता बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप उसके पास जाओ तो वो तुम्हारा मामला हल कर देगा। खैर जी अगले दिन ये चला जाता है उस इम्पोर्टेंट पर्सन के पास, जो कि अथॉरिटी फिगर है और जो एक यू कैन से गवर्नमेंट का बंदा है। तो ये चला जाता है उसके ऑफिस, बैठा रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। एंड पे आके वो जो ऑफिसर होता है इम्पोर्टेंट पर्सन, वो उसको अंदर बुलाता है और सारा मामला पूछता है, ये सारी कहानी सुना देता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि मैं ऐसे कामों के लिए बैठा हुआ हूँ, बाहर कोई सेक्रेटरी नहीं था, तुम उसको इस तरह की बातें बता देते। मीन्स कि उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। जब चलाता है तो इसको बुरा लगता है, तो ये उसका ऑफिस छोड़ के घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, इसको सर्दी लग जाती है और सर्दी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और बुखार की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब मौत से पहले इसको 3 तरह के विजन्स आते हैं। पहला विजन इसको अपने पुराने कोट का आता है, दूसरा विजन इसको जो नया कोट इसका चोरी होता है उसका आता है, और तीसरा विजन इसको इसके टेलर पेट्रोविच का आता है। मीन्स के ये 3 विजन्स आते हैं, उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। अब ये एक गरीब सादा सा क्लर्क था, इसकी मौत हुई
तो गरीब की मौत पे कौन कोई शोर शराबा करेगा, कौन कोई क्या करेगा, मीन्स के ज़िंदगी के मामलात वैसे ही चलते रहेंगे। तो इसके साथ भी वैसा हुआ, किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई, ज़िंदगी के मामलात वैसे ही चलते रहे। इसके डिपार्टमेंट दफ्तर में जब पता चला कि अकाके की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने इसकी जगह एक नया बंदा हायर कर दिया। जब नया बंदा हायर कर लिया तो उसी दिन शहर के अंदर एक रूमर फैल गया कि शहर के अंदर एक घोस्ट आ गया, एक भूत आ गया। और भूत क्या करता है कि जो बंदा ओवरकोट पहन के उसके सामने आता है, ये उसका ओवरकोट उतरवा लेता है। ये एक कॉमिक एलिमेंट बन गया। जो आपको पीछे टर्म पड़ी थी ग्रोटेस्क, वो सीरियस भी है और सीरियस के साथ संजीदा भी, जो कि गॉगल साहब ने यूज़ किए। तो जो भी इसके सामने आता उसका ना ओवरकोट उतरवा लेता था। एक दिन ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन था वो एक पार्टी पे गया हुआ था। पार्टी करने के बाद वो अपने घर या अपनी मिस्ट्रेस के पास वापस जा रहा था। तो गाड़ी चला रहा था या जिस भी व्हीकल पे था वो चला रहा था, तो थोड़ा सा ही दूर गया था कि उसको फील हुआ कि उसके शोल्डर्स पे किसी ने हाथ रखा है। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके एक घोस्ट नज़र आया और वो घोस्ट उस अकाके का था। तो ये बड़ा परेशान हो गया, डर गया। वो जो घोस्ट था इससे डिमांड करता है, गिव मी योर ओवरकोट, अपना ओवरकोट उतार के मुझे दे दो। ये इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये जल्दी से अपना ओवरकोट उतार के उसको दे देता है और जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। वो दिन जाए और आज का दिन आए फॉर एग्ज़ाम्पल जी। वो जो इम्पोर्टेंट पर्सन था उसने किसी भी आम से बंदे के साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं की थी, ना कभी किसी के साथ चलाया था। और ये भी कहा जाता है इस कहानी के अंदर कि उसका ओवरकोट लेने के बाद वो घोस्ट उस शहर के अंदर नज़र भी नहीं आया था। तो ये थी जी शॉर्ट स्टोरी द ओवरकोट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा।